महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय राधारमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ राधारमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की संपूर्ण राम दरबार की। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से शनिवन जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी इस संवत 2081 के श्रावण मास में भगवान श्री गौरी शंकर की असीम अनुकंपा से, प्रभु की असीम कृपा से इस श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा का स्मरण चिंतन करते हुए आनंद लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री राम जी की जय। श्री सीताराम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। पूर्व प्रसंग में श्री शिव पुराण महाकथा में भगवान शिव का इस रुद्र संहिता के पार्वती खंड में जो विश्राम पर प्रसंग है, उसमें भगवान शिव माँ पार्वती का विवाह, उसमें भगवान शिव के बारात का वर्णन है। भगवान शिव माता पार्वती के विवाह का बड़ा भारी विस्तार है और पीछे माँ पार्वती को पातिव्रत धर्म का उपदेश भी है। रुद्र संहिता के पार्वती खंड में अच्छा प्रसंग था, शिव जी को लगन पत्रिका भेजी गई। वो पढ़कर बड़े आनंदित हुए। उधर नारद जी, सब देवता, ऋषि, मुनि, सिद्ध, महर्षि सबको निमंत्रण दे आए। अरे शिव जी की बारात है, बारात में सबको निमंत्रण है, सबको सम्मिलित होना है। और फिर क्या था, सब देवता, यक्ष, दानव, अप्सरा, पक्षी, नाग सब विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारने लगे। भगवान विष्णु भी पधारे, जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज भी पधारे। विवाह में बहुत लोग आए, बड़े बड़े गणमान्य लोग भी आए और भगवान शिव का विवाह भी हुआ बड़ा विलक्षण। भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर, श्री हरि के अनुरोध करने पर उन भगवान सदाशिव ने पूजन आदि का सब कार्य वेदोक्त विधि से संपन्न किया।
पीछे से सबके साथ, मानो अपने भी तो नंदी पे, ये तो नंदेश्वर हैं भगवान शिव, नंदी पर सवार होना चाहते हैं अपने गणों को साथ लेकर। क्यों? अरे हिमाचलपुरी को तो चलना है, ब्याह है, बारात चलेगी। तो भगवान शिव की बारात, रात को तो फलाहार होता है जी, वैसे भी महाशिवरात्रि का पर्व होता है, तो महाजागरण होता है। अगले दिन सवेरे सब लोग जौ, तिल, खीर, बेलपत्र सबका हवन करके उस व्रत को भी समाप्त करते हैं। अच्छा देखो, श्री रामचरितमानस में बालकांड में ही भगवान शिव के विवाह का वर्णन मिलता है। भगवान शिव का जो विवाह हुआ वैदिक रीति से विवाह हुआ। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी, भवानी का अर्थ होता है शिव पत्नी, ऐसा जानकर शिव जी को समर्पण किया था। उन महेश्वर ने, भगवान शिव ने माँ पार्वती का प्राण ग्रहण किया तो इंद्रादि सब देवता बड़े हर्ष, हृदय में बड़ा भारी हर्ष हुआ। श्रेष्ठ मुनिजन भी वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, देवता लोग शिव जी की जय जयकार करने लगे। लेकिन इस विवाह के पूर्व शिव जी बारात लेकर पहुंचे, तो कौन कौन पहुंचे बारात में, ये भी तो एक बड़ा प्रश्न है और बड़ा आनंददायक प्रश्न है। भगवान शिव की बारात का वर्णन हुआ शिव पुराण में। भगवान शिव की बारात विलक्षण थी। बारात में वाहनों पर विराजित, खूब सजे धजे, बाजे गाजे के साथ पताकाएं फहराते हुए वसु आदि जितने गंधर्व हैं, मणिग्रीव आदि जितने यक्ष हैं, देवराज इंद्र, महर्षि भृगु, उनके साथ बड़े बड़े मुनीश्वर, ब्रह्मा जी, श्री हरि, भगवान विष्णु, सबकी टोलियां अलग अलग। सब देवी देवता भांति भांति के विमान से शिव जी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे। अप्सराएं गाने लगी। उन भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, इन सब देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों, सवारियों पर चढ़ चढ़ कर बारात में चले और शिव जी के सुंदर पर तो मस्तक, उनके मस्तक पर सुंदर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सर्प का जनेऊ, गले में विष, विष के कारण नीलकंठ, छाती पर नरमुंडों की माला, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। क्या शोभा हो रही है! शोभा इसलिए हो रही है क्योंकि अभी हिमाचल के द्वार पर नहीं पहुंचे भगवान शिव। शोभा इसलिए है क्योंकि देवगण तो भगवान शिव का स्वरूप जानते ही हैं। शिव जी महाराज चले भी कैसे? बैल के ऊपर चढ़कर चले, अपने नंदी पर। बाजे बज रहे हैं। शिव जी महाराज ने भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को भी बुलाया, और जब गण आए, शिव जी महाराज के गणों में कोई तो बिना मुख का है और किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। कैसी बारात दिखती होगी भाई! किसी के बहुत सी आंख हैं और किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बड़ा मोटा ताजा है, कोई बेचारा दुबला पतला, कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र, ऐसे ऐसे वेश धारण किए हुए हैं। बड़े विचित्र विचित्र वेश हैं उनके। और गहने तो आकर्षित करते हैं ना, आभूषण, भयंकर गहने पहने हैं। उनके गहने क्या है? हाथ में कपाल ले लो, सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गहने ही तो वही है, इस श्रृंगार ही तो है। श्रृंगार तो आभूषण से होता है। गधे, कुत्ते, सुअर, सियार, ऐसे तो उनके मुंह थे अलग अलग। भगवान शिव के जो गण हैं अगणित वेश में थे। उन वेशों को, उन उस रूपों को कोई गिन नहीं सकता। और इसके अलावा इतनी विलक्षण बारात, ऊपर से बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच, योगिनियाँ, उनकी जमातें चल रही थी।
बड़े भारी झुंड में चल रहे थे वो, उसका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बड़े सब बड़े मौजी दिख रहे हैं और देखने में बहुत बेढंगे, बड़े बेढंगे जान पड़ते हैं, बड़े ही विचित्र ढंग से बोल भी रहे हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। क्या बारात हुई, कहाँ तो यक्ष गंधर्व देवी देवता अपने अपने विमान पर अपने अपने परिकरों के साथ, और भगवान शिव के तो ये मुख्य गण हैं। तो भगवान शिव की जो बारात निकली हिमाचल के घर प्रस्थान करने के लिए, बड़े विचित्र ढंग से, मानो जैसा दूल्हा वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चल रहे हैं तो तरह तरह के तमाशे हो रहे हैं, कौतुक हो रहे हैं, सब विवाह का आनंद ले रहे हैं। तो मार्ग में क्या हुआ, भगवान शिव के गणों की ऐसी विचित्रता को देखकर भगवान श्री हरि ने व्यंग किया। व्यंग से बोलते हैं, क्या कहते हैं, अरे भाई हम लोग की ये बारात जो है बर के योग्य नहीं है। बारात बड़ी विलक्षण थी। भगवान विष्णु कहते हैं हम लोग की बारात, हम लोग का जो परिकर है, हम लोग जो अपने अपने परिकर के साथ आए, ये बारात जो है ना बर के योग्य नहीं है। अब पराए नगर में जाओ, जाकर हंसी कराओ, क्या लाभ। सब देवता हंसने लगे भगवान विष्णु की बात सुन के। भगवान विष्णु कहते हैं भैया अपना अपना परिकर, अपना अपना वाहन, अपनी अपनी सेना माने अलग कर लो। इनके जो भूत प्रेत पिशाच और ये योगिनियाँ सब नाच गा रही हैं, और इतना विचित्र भयानक भयंकर इनकी स्थिति है, अलग अलग हो जाओ, क्यों अपनी हंसी कराओ। और फिर इस बारात में हम लोग मिल भी तो नहीं पा रहे हैं, अलग अलग होकर चलो। अच्छा, बारात आई, पर्वतराज हिमालय के नगर के निकट भगवान शिव की बारात आई। जब बारात पास आ गई तो ये बात सुन के जो नगर में लोग थे, चहल पहल मच गई। पहले तो नगर की शोभा बढ़ गई, बारात आ रही है, अगवानी करने चले, बड़ा बनावट श्रृंगार करके चले, तरह तरह की सवारियों को सजा के बड़े आदर से बारात लेने चले। अब देवताओं का समाज था, आगे आगे देख के बड़े प्रसन्न हुए, बहुत सुखी हुए, और भगवान विष्णु को देख के तो सबको आनंद छा गया। और जब भगवान शिव का दल देखने लगे, दल का अर्थ है उनके सब वाहन, मानो सवारियां जो है हाथी घोड़े रथ बैल, मानो सब डर के भाग चले जो अगवानी करने आए। और टोलियां तो सबकी अलग अलग थी। शिव पुराण में एक प्रसंग आया, जितनी टोलियां दिखती थी, जितने दल दिखते थे, क्योंकि भगवान विष्णु ने सबके दल अलग अलग करा दिए थे, तो मैना जी को तो परिछन करना था। परिछन का अर्थ ही होता है न्यौछावर। तो जितने दल के स्वामी होते अपने परिकर के साथ, देख के मानो मैना जी पूछती हूँ, क्या यही शिव है? नारद जी कहते ये तो सब शिव के सेवक हैं। बड़ी सुनकर बहुत प्रसन्न होती, क्यों मन में सोचती ना, सेवक ऐसे सुंदर सुंदर हैं तो उनका स्वामी शिव तो न जाने कितना सुंदर होगा। और भाई ये सब विचार चल ही रहा था। अच्छा, भगवान शिव के विवाह का बारात का बड़ा भारी वर्णन है, बड़ा भारी विस्तार है, पर बहुत संक्षेप में। तो क्रम चल ही रहा था सुंदर सुंदर देवी देवताओं के परिकरों का, और इसी क्रम में तो भाई उन रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी वहाँ पहुँची। भूत प्रेत सब संयुक्त, नाना गणों से संपन्न, किसी के टेढ़े मुंह तो कोई बड़ा कुरु, कोई विकराल तो कोई लंगड़ा तो कोई अंधा, कितनों के मुंह नहीं, कितनों के हाथ बहुत थे, कितनों के मुंह बहुत थे, बड़ी विचित्र, बड़ी भयंकर वेशभूषा, असंख्य भूत प्रेत के गण भगवान शिव की बारात में। अब क्या हालत हुई होगी। अच्छा, रामचरितमानस में आया कि माता पिता पर्वतराज हिमालय, रानी मैनावती पूछते हैं, अरे भाई तुम लोग अगवानी के लिए गए थे, कैसे दौड़े दौड़े आ रहे हो, क्या हो गया? अब कोई क्या कहे, कोई बात कही भी तो नहीं जाती। बच्चों ने सुनाया बारात है कि यमराज की सेना, दूल्हा पागल है, बैल पर सवार है,
सांप कपाल राख सब उसके गहने, और नंगा है, जटाधारी है, भयंकर है। उसके साथ ऐसे अनेक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनी राक्षस। भाई जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं। वही इन पार्वती देवी का विवाह देख पाएगा जो जिएगा। जो जिएगा ही नहीं वो बारात क्या विवाह क्या देखेगा। और जब बारात द्वार पर पहुंची भगवान शिव की, सब स्त्रियां भाग गई। महारानी मैना तो कितनी दुखी हुई, उनके दुख का कोई पार नहीं था और भय से व्याकुल है सब। अच्छा, उसी सेना के बीच में भगवान शंकर भी तो है, वृषभ पर सवार है, 5 मुंह 3 नेत्र, 5 मुंह, हर मुंह में भगवान शंकर के 3 नेत्र है। सारे अंग में विभूति लगी है, राख। मस्तक पर जटाओं का मुकुट है, चंद्रमा का मुकुट है, आंख भयानक दिख रही, आकृति बड़ी विकराल थी। सबको लगा ये दृश्य कितना विकृत है। मैना जी को लगता मैं तो दुराग्रह में फंस के मारी गई। उसी क्षण मूर्छित, उसी क्षण मैना जी मूर्छित हो गई थी। मां क्या करें, कुछ उपाय सूझ नहीं रहा था। अच्छा, कहीं कहीं प्रसंग आता है, प्रायः हम लोग समझते ही हैं, जानते ही हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव माता पार्वती का विवाह हुआ। पर यदि शिव पुराण की माने, माता सती भस्म हुई, माँ पार्वती के रूप में देवी भगवती का दूसरा जन्म हुआ। देवी उन भगवान शिव को पति रूप से प्राप्त करने के लिए घोर तप करती है। तब से उनका नाम ही अपर्णा हो गया। भोले बाबा राजी हुए। महारानी मैना को तो विवाह शुरू से ही पसंद आ नहीं रहा था, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा ना रामचरितमानस में, जस दूल्हा तस बनी बराता। भोले भंडारी वास्तव में तो बड़े भोले हैं, बड़े दयालु, बड़े कृपालु, क्षण भर में ही पापों से लोगों को मुक्त कर देते हैं। इतने दयावान, लोगों की झोली फौरन भर देते हैं। नाम ही है उनका शिव, कल्याण करने वाले। सहज है, सरल है, एक लोटे गंगा जल से स्नान करके ही तृप्त हो जाते हैं। तभी तो भगवान शंकर का ये स्वरूप भक्तों को आह्लादित करता है। और यूं देखा जाए तो हर महीने ही शिवरात्रि आती है, लेकिन श्रावण मास की शिवरात्रि का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इसी दिन भगवान शंकर ने माँ पार्वती के साथ विवाह किया था। अब चौमासे में तो कोई विवाह करता नहीं, लेकिन भगवान शंकर ने चौमासे में विवाह किया। कल्प कल्प में इतने अवतार होते हैं कि कल्प भेद हरि कथा सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए। कहीं कहीं आता है फाल्गुन मास की जो महाशिवरात्रि है, उस पर भगवान शिव ने विवाह किया, तो खूब जागरण होता है, खूब उत्सव होता है। प्रायः तो इस समय वही एक उत्सव है, महाशिवरात्रि फाल्गुन मास में। पर शिव पुराण में, शिव पुराण कहता है भगवान शिव का विवाह मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को हुआ। अब जब भी हुआ, बारात बड़ी अद्भुत थी और भगवान शिव के दूल्हे का वेश भी बड़ा निराला। गले में सर्पों की माला, भस्म, माथे पर भस्म, त्रिनेत्र, ध्वनि जमाए हुए। अच्छा, भगवान शंकर पहले ही देवताओं से कह दिए थे, मैं तो अपने इसी स्वरूप में चलूंगा, वरना विवाह नहीं करूंगा। अब देवताओं का अपना स्वार्थ था। जब स्वार्थ होता है तो शर्त तो स्वीकार करनी पड़ती है। स्वीकार कर लिए तो बारात अद्भुत हो गई भोले बाबा की। तो नाचते गाते पहुंचे तो थे, पर मैना जी चक्कर खाकर गिरी थी, मूर्छित हो गई। जैसे ही दामाद की आरती करने द्वार पर आई, भगवान शंकर जी के गले में पड़े सर्प ने फुंकार मारी, आरती का थाल वहीं गिर गया। अब मैना जी ने कहा ये तो बड़ा अपशकुन हुआ। जैसे तैसे बारात अंदर आई।
वहाँ की तो सारी व्यवस्था, जितनी व्यवस्था वहाँ की गई थी खूब की थी, सब छिन्न भिन्न हो गई, भगदड़ मच गई। और भगवान शिव जी की बारात में आए शिवगण जो थे, अपने अपने अंदाज में ऐसे व्यंजनों का स्वाद लिया, ऐसे स्वाद ले रहे थे मानो पहली बार किसी विवाह में गए हों और जीवने को मिल रहा हो। अद्भुत बारात। चौमासे में विवाह हुआ तो फिर रंग में भंग होने लगा। सब बोले तो बड़ा अपशकुन हो रहा है। अच्छा, एक बड़ा प्रसंग सुंदर, जब फेरों का अवसर आया विवाह में, भंवर पड़ने लगी, ऋषियों ने भगवान शंकर और माँ पार्वती जी का विवाह तो संपन्न कराया, देवताओं ने भी खूब पुष्पों की वृष्टि की, नगाड़े बजाए। पीछे तो तारकासुर भी मरेगा, देवता और हर्षित होंगे, क्या पूछना है, अभी से आनंद हो रहा है। सबको पता है गौरीपति का इन देवी गौरा से मिलन होगा, तारकासुर का अंत होगा, हम लोग को भी अपनी खोई हुई राज सत्ता प्राप्त हो जाएगी। चलो जी, विवाह हो रहा है। अच्छा, जब माँ कैलाश पर गई थी माँ पार्वती, पहले दिन भगवान शंकर ने राम कथा का रसास्वादन कराया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बातें हो रही थी, तल्लीनता से बैठ के भगवती राम कथा सुन रही थी, और बहुत तरह के प्रश्न, बहुत तरह का आनंद। ये जो कांवड़ यात्रा होती है ना, अभी शिवरात्रि भगवान शंकर माँ पार्वती के विवाह की बेला कही गई। जैसे भगवान शंकर की बारात चली थी, वैसे ही बारात आज कांवड़ यात्रा में देखने को मिलती है। कांवड़ियों के रूप को देखो और शिव जी की बारात का वृतांत सुनो। हर कांवड़ कांवड़ियों का अपना रंग होता है, कोई पैदल, कोई दौड़े चला आ रहा है, कोई विशाल झांकी उठाए है, कोई खड़ी कांवड़ की शक्ल में। अरे बड़े विचित्र विचित्र होते हैं। कहा जाता है भगवान परशुराम सबसे पहले कांवड़ लेकर गए थे, मिट्टी के सकोरे में गंगा जल लेकर, जो बागपत में आज परशुरामेश्वर है, वहां जाके जल चढ़ाया था परशुराम जी महाराज ने शिवलिंग पर। तो चलो जी, अभी तो हम लोग बारात में महारानी मैना। अच्छा, भगवान शिव का जो विवाह है, विवाह की कथा हमारे यहाँ भरत खंड में, भारतवर्ष में जितनी आध्यात्मिक कथाएं हैं, उसमें भगवान शिव माता पार्वती के विवाह की भी कथा बड़ी महत्वपूर्ण कही जाती है। भगवान शिव के विवाह में पर्वतराज हिमालय, जो माँ पार्वती के पिता हैं, भगवान शिव का वंश जानना चाहते थे। अब वंश न जाने, कुल गोत्र न पता हो तो ब्याह कैसे होगा? उच्चारण तो करना पड़ेगा, संकल्प तो होगा दान का। तो जब पूछा गया अपने वंश का परिचय दीजिए, पर्वतराज हिमालय ने पूछा भगवान शिव से, भगवान शिव मौन बैठे रहे। हिमालय जी ने सोचा अपने कुल वंश के बारे में नहीं जानते हैं, तभी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, विवाह बड़े भव्य तरीके से हुआ, सब उच्च कुल के राजा महाराजा, शाही रिश्तेदार सब तो शामिल हुए थे, पर शिव जी का कोई रिश्तेदार नहीं था, उनका किसी भी परिवार से कोई ताल्लुकात ही नहीं था। तो जब विवाह होने वाला था, बड़ी सुंदर घटना घटी, बड़े भव्य पैमाने पर सब व्यवस्था चल रही थी, मानो ऐसा विवाह तो पहले हुआ नहीं सृष्टि में। शिव का अर्थ होता है सृष्टि के सबसे तेजस्वी। छोटे बड़े सब शामिल हुए ना, देवता थे तो असुर भी थे, और नहीं तो होता क्या, जहाँ देवता जाते हैं वहाँ असुर जाने से पहले मना कर देते हैं, जहाँ असुर जाते हैं वहाँ देवता जाते नहीं। भगवान शिव पशुपति हैं, पशुपति का अर्थ ही है जीव मात्र के देवता हैं। अब वो सारे पशु हों, जानवर हों, कीड़े मकोड़े हों, सारे जीव हों, मानो सब भगवान शिव के विवाह में उपस्थित हुए थे।
यहाँ तक कि भूत पिशाच विक्षिप्त लोग भी उस विवाह में मेहमान बन के पहुंच गए थे। अच्छा चलो, वंशावली चली थी, अपने अपने वंश के बखान की रस्म हुई कुछ भगवान शिव माता पार्वती के विवाह में। तो भाई वर वधू दोनों हैं तो दोनों की वंशावली घोषित होनी है, सब सुनेंगे ना किसका वंश कैसा है क्या है। कोई राजा हो तो उसकी वंशावली उसके लिए सबसे मुख्य होती है, अहम होती है। अरे वो वंशावली हमारे जीवन का गौरव होती है। तो माँ पार्वती की वंशावली का बखान तो खूब धूमधाम से किया गया, पर कुछ देर तक चलता भी रहा। तो जब उनके वंश के गौरव का बखान खत्म हुआ, समाप्त हुआ, तो सब लोग उधर मुड़े जिधर भगवान शिव बैठे थे। अब इनके वंश का होगा, सब अतिथि इंतजार कर रहे थे। कोई उठकर शिव जी के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, किसी के पास कोई शब्द ही नहीं था, क्या करें। जितने माँ पार्वती के वंश के लोग आए थे कुल के, सब खड़े हो के अपने गौरव, अपने वंश की महानता का वर्णन कर रहे थे। पर वर के माता पिता, रिश्तेदार या कोई परिवार से वहाँ नहीं था। वो तो अपने साथियों के साथ, अपने गणों के साथ ही आया था भाई दूल्हा। और वो भी सब बड़े विकृत दिखते थे, मानो मनुष्य की भाषा तक बोल नहीं पाते थे, अजीब सी बेसुरी आवाजें निकालते थे, नशे में भी चूर थे, विचित्र अवस्थाओं में लग रहे थे। अब भगवान शिव तो मौन ही धारण करेंगे। हिमालय ने अनुरोध किया, कृपया आप अपने वंश के बारे में कुछ बतावें। भगवान शिव शून्य में दिख रहे हैं, चुपचाप, न दुल्हन की ओर दिख रहे हैं, न विवाह को लेके कोई उत्सुकता है। अपने गणों से घिरे हुए बैठे थे। अब बार बार लोग सवाल पूछ रहे, भाई वधू पक्ष के बार बार पूछ रहे हैं। आपस में चर्चा होने लगी, कन्या का विवाह ऐसे से नहीं करना चाहिए जिसके वंश का अता पता ना हो। और फिर शुभ मुहूर्त भी तेजी से निकल रहा है, पर शिवजी महाराज मौन। अब कितने तो ऐसे थे उस समाज में, बड़े कुलीन राजा महाराजा पंडित भी, जो शिवजी की ओर अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। फुसफुसाहट शुरू हो गई, इसका वंश क्या है भाई, बोल ही नहीं रहा है। हो सकता है परिवार किसी नीच जाति का हो, अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आती हो। अब देखो उस सभा में देवऋषि नारद भी तो हैं, मौजूद हैं, तमाशा देख रहे हैं। अपनी वीणा उठा ली और उसका एक ही तार खींचते रहे, मानो देवऋषि नारद की वीणा से एक ही धुन निकलती थी, एक ही धुन बजाते। खींच गए हिमालय। क्या है ये सब? हम लोग तो वर के वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रहा। अब कैसे विवाह होगा? वो खींच तो पहले रहे, अभी ये शोर भी शुरू कर दिया इन ऋषि महर्षियों ने। अब कोई क्या जवाब दे? देवऋषि नारद ने उत्तर दिया, वर के माता पिता नहीं हैं। तो राजा महाराज हिमालय ने पूछा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये अपने माता पिता के बारे में नहीं जानते? क्योंकि भाई ऐसा तो कोई जीव होता नहीं जिसके माता पिता नहीं है। तो देवऋषि नारद, बड़ा आनंद हुआ वहाँ, बड़ा आनंद हुआ। पर देवऋषि नारद ने बताया, ऐसी बात नहीं है, इनके माता पिता ही नहीं है, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। सब सभा चक्कर खाने लगी। पर्वतराज कहते हैं, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने माता पिता के बारे में नहीं जानते। ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई तो किसी से जन्मा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि माता पिता हैं ही नहीं? देवऋषि नारद ने सबको भगवान शिव का महात्मा सुनाया। क्यों? ये तो स्वयंभू है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। ये तो स्वयंभू है, स्वयं ही प्रकट हैं, स्वयं की खुद ही रचना करते हैं। तो फिर इनका कोई पिता और माता कैसे होगा? इनका कोई वंश कैसे होगा? इनका कोई परिवार भी कैसे होगा? ये किसी से कोई संबंध रखते नहीं, इनके पास कोई राजकाज है नहीं, इनका कोई गोत्र है नहीं, न कोई नक्षत्र है।
न कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है, सब चीज़ों से परे हैं। ये एक योगी है। इन्होंने तो सारे अस्तित्व को, सृष्टि के सब अस्तित्व को ही अपना हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, वो है ध्वनि। नाद ब्रह्म है। भगवान शिव पहले एक ध्वनि के रूप में ही प्रकट हुए। तो देवर्षि नारद भी तो तार खींचने लगे, ध्वनि ही प्रकट किए थे उस सभा में, इसीलिए। अच्छा जी, उधर महारानी मैना गिरी तो थी मूर्छित होकर, एकदम व्याकुल हो गई थी। थोड़ी देर में जब चेतना हुई, क्षुब्ध हो गई, बड़ा भारी विलाप, तिरस्कार भी करने लगी। उस समय भगवान श्री हरि वहाँ पधारे, अनेक प्रकार से मैना जी को समझाया, भगवान शिव के महत्व का सब वर्णन करने लगे। पीछे संक्षेप में कथा का बड़ा विस्तार है। संक्षेप में उस कथा का सारांश ये हुआ कि मैना जी ने भगवान शिव के महत्व को स्वीकार किया और उन श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर लें तो मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ। तो जगत पिता ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा। भगवान विष्णु की प्रेरणा से भगवान शिव के पास गए, तरह तरह से स्तोत्रों से उनको प्रसन्न किया और देवर्षि नारद की स्तुति से अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अद्भुत, उत्तम और दिव्य रूप धारण किया। बोलिए श्री नंदेश्वर महादेव की जय। पर विराजे नंदी के ऊपर भगवान शिव, बड़ा सुंदर रूप धारण किया, बड़ा मंगलमय वेश, वरवेश धारण किया। अब तो भगवान शंभू का वो स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर, बड़ा लावण्य, सौंदर्य का परम स्थान बन, परम आश्रय। और उस स्वरूप का दर्शन करके वो शैलराज की जो पत्नी थी मैना आश्चर्यचकित हो गई। अब तो सब उस नगर के सब प्रजा भगवान शंकर का वो मनोहर रूप देखकर सम्मोहित हो गई। अब हिमालय की पत्नी मैना आकर शंभू भगवान शिव की आरती उतारने लगी, हाथों में दीपों से सजी हुई थाल। साथ में सब ऋषि पत्नियां हैं, अन्य स्त्रियां हैं, बड़े आदरपूर्वक मानो विवाह का सब कार्य विधि विधान से संपन्न हुआ। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। और पीछे एक ब्राह्मण पत्नी के द्वारा उन भगवती माता पार्वती को पाणी ग्रहण के पीछे पातिव्रत धर्म का उपदेश किया गया। हुआ क्या कि जब सप्तऋषियों का आग्रह हुआ कि भाई अब तो विदा करो, तो महारानी मैना भगवती पार्वती को विदा करने के लिए शीघ्रता करनी पड़ती है। तो विधि पूर्वक जो वैदिक और लौकिक कुलाचार है अपना, उसका पालन किया, राजोचित श्रृंगार किया, बड़ा विलक्षण श्रृंगार से विभूषित किया भगवती पार्वती को। और पीछे मैना जी के मनोभावों को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने उन गिरिराज किशोरी को, गिरजा को उत्तम पातिव्रत की शिक्षा प्रदान की। तो क्या कहती है वो ब्राह्मण पत्नी गिरिराज किशोरी से, हे गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिवरराज किशोरी। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, क्योंकि वो सब लोगों को पवित्र करने वाली है, समस्त पाप राशि को नष्ट कर देने वाली है। श्रुतियों और स्मृतियों में पातिव्रत धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया गया है वैसा दूसरा धर्म नहीं बताया गया। मानो पातिव्रत धर्म की शिक्षा यहाँ बड़े विस्तार से इस प्रसंग में दी गई। जैसे श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड में माता अनसुईया ने श्री जानकी जी को पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया, तो उनको क्या दिया, उनके ब्याज से, उनके निमित्त, उनको निमित्त बनाकर समस्त सृष्टि को, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश
और महात्मा अर्जुन कोई नहीं, उनको निमित्त, उनको उनके ब्याज से समस्त विश्व ब्रह्मांड को ही गीता जी का उपदेश दिया। ऐसे ही यहाँ पर भी शिव महापुराण में इस प्रसंग में पातिव्रत धर्म की बड़ी भारी महिमा गाई गई और बड़ा भारी विस्तार हुआ, सबको बड़ा भारी आनंद हुआ। और पीछे शिव महापुराण में जब विवाह संपन्न हुआ तो भगवती शिवा की विदाई का बड़ा मार्मिक वर्णन शिव महापुराण में हुआ है। उन भगवती ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहित को, ब्राह्मणों को और भी परिवार के नाते रिश्तेदार सबको प्रणाम किया, सबका आशीर्वाद लिया, सबकी शिक्षा प्राप्त की और वहाँ से यात्रा भगवान शिव के साथ आरंभ हुई। सबके आशीर्वाद को लेकर यात्रा आरंभ की। ये संपूर्ण कथा जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज देवर्षि नारद को सुना रहे हैं। तो भगवान शिव के विवाह का वर्णन करके ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, मैंने परम मंगलमय शिव विवाह का तुमसे वर्णन किया। बड़ा भारी विस्तार है शिव महापुराण में भगवान शिव के विवाह का प्रसंग। ये विवाह का प्रसंग फलस्तुति बताते हैं जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज। ये तो शोक नाशक है। ये विवाह का प्रसंग बड़ा आनंददायक है। इस विवाह का ये जो विवाह है, इस प्रसंग का कथन और श्रवण, इससे मनुष्य को धन और आयु की वृद्धि करने वाला है। मानो भगवान शिव माता पार्वती के विवाह की जो फल स्तुति है, इसको कहने सुनने की, इसका आनंद लेने की, इसकी बड़ी भारी महिमा का बखान किया जगत पिता ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से। और इसी विवाह उत्सव के साथ अब दाइज तो इतना दिया कि क्या पूछना है, उसका भी बड़ा भारी बखान है शिव पुराण में। मानो विवाह बड़े आनंद से और बड़े ऐश्वर्य से संपन्न हुआ। और इसी के साथ शिव महापुराण में जो रुद्र संहिता है, उसका जो पार्वती खंड है, वो यही इसी प्रसंग पर विश्राम होता है। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तो आज श्रावण मास का शिवरात्रि का पर्व, भगवान शिव माता पार्वती के विवाह का पर्व, और आगे की खंड में जो रुद्र संहिता है, क्योंकि रुद्र संहिता तो अभी दूसरे नंबर पे ही है। पहले विद्वेश्वर थी, अब रुद्र संहिता है। शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं जी। और श्रावण मास में बड़े संक्षेप में थोड़ा थोड़ा दिग्दर्शन करते हुए चलना है। तो आगे जो रुद्र संहिता का खंड है वो है कुमार खंड। कुमार कार्तिकेय और गणेश जी महाराज के जन्म की कथा, तारकासुर का वध, अन्य प्रसंग है। अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए तो भगवान शिव के विवाह का, उनके नाम का, कीर्तन का आनंद होए। समय को दृष्टिगत करते हुए बस आज यहीं पर वाणी को विराम। इसी आनंद, इसी उत्सव में अब इस प्रसंग को और आगे क्या बढ़ाना करना है। आज तो भगवान शिव का, माँ पार्वती का ऐसे ही दिन है। बड़ा पवित्र श्रावण मास, उसका भी बड़ा भारी पर्व काल। तो समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर अपने रामवाणी को विराम दें। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, महादेव महादेव महादेव। हरिशरण। जय श्री सीताराम। जय जय। बोलो भगवान, जो कोई बोले भगवान शिव का आनंद लो। आज विवाह का सब लोग कीर्तन करो। जय सीता। परमहंस महाराज